एक बार एक गांव में आरव नामक एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा सत्य की खोज में रहता था। उसे बचपन से ही वेदों के बारे में सुना था, लेकिन बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक महान संत रहते थे जिनका नाम महर्षि वेद व्यास था। वे अद्भुत विद्वान और ज्ञान के भंडार थे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि मानवता उनका उचित लाभ उठा सके। यह 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे इन 4 वेदों का महत्व एक साधारण युवक को आत्मज्ञान की ओर ले गया। एक बार एक गांव में आरव नामक एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा सत्य की खोज में रहता था। उसे बचपन से ही वेदों के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उन्हें समझने का प्रयास नहीं किया था। एक दिन वह अपने गुरु देवदत्त के पास गया और विनम्रता पूर्वक बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि वेदों में सारा ज्ञान समाहित है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वे किस बारे में हैं। कृपया मुझे 4 वेदों का सार समझाइए। गुरुदेव दत्त मुस्कुराए और बोले, वत्स, वेद केवल पढ़ने के लिए नहीं है, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यदि तुम सच में वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें 4 अलग अलग गुरुओं से मिलना होगा जो तुम्हें प्रत्येक वेद का वास्तविक अर्थ बताएंगे। आरव ने सहर्ष सहमति दी और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। आरव सबसे पहले एक महान ऋषि अग्निदत्त के पास पहुंचा, जो जंगल में एक कुटिया में रहते थे। वहां पहुंचकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त करने की विनती की। ऋषि अग्निदत्त बोले, ऋग्वेद ज्ञान और स्तुति का वेद है। यह वेद अग्नि, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं की स्तुति से भरा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन में प्रगति और समृद्धि के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने आरव को कुछ रचनाएं सुनाई जिनमें भक्ति और ज्ञान की महिमा गाई गई थी। आरव को समझ में आया कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। दूसरा वेद यजुर्वेद, कर्म और यज्ञ का महत्व। इसके बाद आरव एक अन्य ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचा। वे एक यज्ञशाला में बैठे अग्नि में आहुति दे रहे थे। ऋषि वशिष्ठ बोले, वत्स, यजुर्वेद हमें यज्ञ और कर्म का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल विचार करने से नहीं चलता, बल्कि सही कर्म करने से ही हमारा उद्धार होता है। यज्ञ केवल अग्नि के आहुति देना नहीं, बल्कि अपने जीवन में सेवा, त्याग और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा यज्ञ है। आरव ने वहां रहकर यज्ञ की विधियों को सीखा और समझा कि जीवन में कर्म का कितना महत्व है। तीसरा वेद सामवेद, संगीत और भावनाओं का वेद। इसके बाद आरव एक आश्रम में पहुंचा जहां ऋषि नारद ध्यान मग्न थे। वहां पहुंचकर उसने प्रणाम किया और सामवेद का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि नारद बोले, सामवेद संगीत, भावनाओं और ईश्वर की भक्ति का वेद है। इसमें ऋग्वेद के कुछ मंत्र संगीतमय रूप में गाए जाते हैं। यह वेद हमें सिखाता है कि संगीत के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। ऋषि नारद ने कुछ मंत्र गाकर सुनाए जिनमें गूंजती ध्वनि ने आरव के हृदय को शुद्ध कर दिया। उसने अनुभव किया कि संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। चौथा वेद अथर्ववेद, जीवन का व्यवहारिक ज्ञान। अंत में आरव ऋषि भारद्वाज के पास पहुंचा, जो एक गांव में लोगों का उपचार कर रहे थे। ऋषि भारद्वाज बोले, अथर्ववेद जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। यह हमें औषधियों, चिकित्सा मंत्रों और सामाजिक नियमों का ज्ञान देता है। यह वेद हमें सिखाता है कि केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने आरव को
जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया और समझाया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आरव पुनः अपने गुरु देवदत्त के पास पहुंचा। उसने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि वेद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की विधा है। ऋग्वेद हमें ज्ञान और भक्ति देता है। यजुर्वेद हमें कर्म और यज्ञ का महत्व सिखाता है। सामवेद हमें संगीत और भक्ति से जोड़ता है और अथर्ववेद हमें व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन देता है। इन चारों के बिना जीवन अधूरा है। गुरुदेव दत्त ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने सही सीखा। ये वेदों का सच्चा सार है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और जीवन के व्यवहारिक पक्ष काम समन्वय। अब तुम इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाओ। आरव ने गुरु के आदेश का पालन किया और वेदों का प्रचार प्रसार करने लगा। उसका जीवन ज्ञान, कर्म और सेवा से परिपूर्ण हो गया और वह स्वयं एक महान ऋषि बन गया। उपसंहार। चार वेदों का ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। ऋग्वेद से हमें ज्ञान और भक्ति मिलती है। यजुर्वेद से कर्म करने की प्रेरणा। सामवेद से संगीत और भावना का महत्व और अथर्ववेद से जीवन के व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान। यदि हम इन चारों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी आत्मज्ञान और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।